नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप देख सकते हो कि पिछले सत्र में इसमें एक ठीक ठाक सी गिरावट आपको देखने को मिली है 3.94%, यानी तकरीबन 4% के इसमें गिरावट आपको देखने को मिली है। द मेन इंटरेस्टिंग चीज़ अभी यहाँ पे बन के क्या आ रही है, ठीक है ना। मेन इंटरेस्टिंग चीज़ ये बन के आ रही है, अब ये जिस लेवल पर खड़ा है, ठीक है ना दोस्तों, जिस लेवल पे ये खड़ा है, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग लेवल। अभी इंटरेस्टिंग लेवल मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, मैं इसे इंटरेस्टिंग लेवल इसीलिए कह रहा हूँ कि दोस्तों ये इस लेवल से, ठीक है ना, ये आप इस लेवल से इसने काफ़ी बार एक अच्छा सा एक रिवर्सल दिया है, ठीक है ना। कितना का रिवर्सल दिया, ये रिवर्सल आपका 70% का रिवर्सल है और ये आपका 30% का आपको यहाँ पे आपको मिला है, यहाँ पे आपको 70% का वो मिला है। तो ये दोबारा उसी लेवल पे आके अभी खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अभी आप एंटर करते हो तो यू कैन मेक अ क्विक मनी, ठीक है ना। इसमें आप एक अच्छा सा कम से कम 10 से 15% का रिटर्न आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है ना। वैसे तो शेयर मार्केट में कुछ भी चीज़ कंफर्म होता नहीं है, ठीक है ना, बट लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है ना। एक कैलकुलेटेड शेयर मार्केट इज नथिंग ऑल अबाउट अ कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग। यहाँ से आप गलत हो सकते हो, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क बनता है जिस लेवल पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। इट्स अ वेरी फैंटास्टिक लेवल, इट्स अ गुड लेवल एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड रिटर्न इन द जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस। यदि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में यदि थोड़ी बहुत भी सुधार होती है तो आप इसमें एक अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये कंपनी अभी न्यूज़ में भी था क्योंकि देयर वाज ए डील, भारती और प्रूडेंशियल के बीच में एक डील चल रहा है कि मतलब भारती जो अपना 85% जो स्टेक है वो प्रूडेंशियल को बेच रही है। बेसिकली प्रूडेंशियल ये ब्रिटेन की कंपनी है जो कि मतलब ग्रेट ब्रिटेन एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ठीक है ना। अब इसका जो प्राइस प्रूडेंशियल PLC का जो चल रहा है 1122 चल रहा है, तो ये एक मतलब ब्रिटेन की कंपनी है, ठीक है ना। और भारती जो अपने 85% प्रूडेंशियल को बेचना चाहता है और उसके लिए द भारती विल रिसीव 8,000 करोड़ में प्रूडेंशियल भारती से खरीदना चाहता है। भारती अपने टेलीकॉम में कॉन्सेंट्रेट करना चाहता है क्योंकि भारती टेलीकॉम का क्या, उनका जो मेन है एयरटेल जो है, दे वांट टू कॉन्सेंट्रेट इन टेलीकॉम। और जो प्रूडेंशियल है वो अपना जो पैर मतलब इंडिया पे विस्तार अपना फैलाना चाहता है। ऑलरेडी इनका ICICI के साथ है, दे वांट टू और एक्सपैंड। तो ये हो गए जो हम इसकी थोड़ी बहुत जो अभी इस पे खबरें जो निकल के आ रही वो थी। अभी हो गया कि जो लेवल अभी इसका जो सुपर ट्रेड आप देखोगे तो सुपर ट्रेड के बेस पे ट्रेड कर रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये अपने सुपर ट्रेड के बेस पे आ चुका है। इसका बेस कहाँ पर है, 509.86, ये इसका बेस है। यदि इस बेस के नीचे यदि प्राइस ड्रॉप होता है जो कि एकदम पास है, यदि इसके नीचे ड्रॉप होता है तो आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। और सुपर ट्रेंड नेगेटिव होने का मतलब है जो सुपर ट्रेंड के बेस पे ट्रेड करते हैं दे विल एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। और यदि यहाँ से सपोर्ट लेता है, ठीक है ना, तो यहाँ से सपोर्ट लेता है तो देन एक मूव आप इसमें देख सकते हो। कम से कम कितना का मूव आप देख सकते हो, थोड़ा सा मेजर कर ले। यदि यहाँ से या यदि यहाँ से भी रिवर्सल लेता है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो आप मतलब 10% का तो आराम से यू कैन मेक 10% विथ वेरी ईज, ठीक है ना। और इसका स्विंग लो भी आप देखो, मैं थोड़ा और जूम कर दूं ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ इसके अंदर हो क्या रहा है। ये देखो यहाँ इसके नीचे आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा 509 के नीचे, और इसका जो स्विंग लो है ये वाला, ठीक है ना, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है 1, और ये स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस 2 हो सकता है। और फिर यहाँ से यदि सपोर्ट लेता है तो जो फिर आपका रेजिस्टेंस निकल के आता है, आपका रेजिस्टेंस ये जो 557 था, ये पहले कभी रेजिस्टेंस हुआ करता था, ठीक है ना, जिसको पार करके सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, तो ये आपका टारगेट 1 हो सकता है और ये आपका टारगेट 2 हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो पिछले कुछ क्षणों में हमने ये डिस्कस किया है कि किस लेवल पे ये खड़ा है, इससे क्या क्या इसके रिस्क रिवार्ड रेशूज़ है,
और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस तो अभी खराब ही है, क्योंकि जो हमारा क्रूड है, क्रूड $105 पर बैरल में जा पहुंचा है, जो कि कुछ दिन पहले, कुछ घंटों पहले 90 के भी नीचे हुआ करता था। 89 में भी मैंने इसे देखा है, और लास्ट 24-48 आवर्स के अंदर अभी ये 105 के आसपास पहुंच चुका है। तो क्रूड बहुत ही वॉलेटाइल चल रहा है, ठीक है ना। जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, ईरान अमेरिका के बीच में जो वार है, उसका कोई मतलब खत्म होने का कुछ संकेत नहीं दिख रहे। ऐसा लग रहा है कि शायद ये वार और भी बढ़ जाए। और जहां तक हमारा INR और डॉलर की बात है, तो अभी हमारा INR ट्रेड कर रहा है 94.20 में, तो इसमें भी 20 से 30 पैसे की बढ़त हमें देखने को मिली है। डॉलर पावरफुल हो रहा है और हमारा INR कमज़ोर हो रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो जिन चीज़ों पर आपको नज़र रखनी है, वो बस 2-3 चीज़ ही है। एक तो आपको ईरान और इजराइल के बीच का जो युद्ध है, वो किस दिशा पे जा रही है, एस्केलेट हो रहा है या डी एस्केलेट हो रहा है, उसके ऊपर आपको नज़र रखना है। और जो दूसरी बात है, जो क्रूड कहाँ जा रहा है, जब तक क्रूड में आपको नरमी नहीं दिखेगी, तब तक हमारा मार्केट रिकवर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें इसी तरीके से प्यार देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।